हेलो एवरीवन, ये आप लोगों का परीक्षा वाणी का तीसरा लेक्चर है। डे थर्ड है, यानी कि दिन तीसरा, और इसमें हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो चैप्टर है वन, वन्य जीव और वन आंदोलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आपके कुछ जो खनिज संपदा है उसको भी कवर करेंगे। 2-3 चैप्टर आज इस वीडियो में कवर होंगे। भोजपत्र वृक्ष, जिसे बर्च कहते हैं, भोजपत्र वृक्ष बर्च, ये कहाँ पर मिलता है? उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं जिसमें उत्तराखंड जी के आता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो आपका यहाँ पर वेटेज रहता है 40 क्वेश्चंस उत्तराखंड के आते हैं। सो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 40 क्वेश्चन। अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इसमें, तो इसीलिए आप लोगों का, आप वैसे भी टाइम है आप लोगों का प्रैक्टिस का, तो मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ परीक्षा वाणी। जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव खत्म होगा ना, वैसे ही इसके जो चैप्टर हैं डिटेल उनको कराना स्टार्ट कर दूंगी। सो भोजपत्र वृक्ष बर्च, अर्थात बर्च कहाँ पर मिलता है? हिमालय में। कहाँ पर मिलता है? हिमालय में। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ राष्ट्रीय उद्यान से पहले, ठीक है? देखो, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? आप कहेंगे अति दीर्घ पैमाने पर। कौन से पैमाने पर? अति दीर्घ पैमाने। ये तो आपका आंसर हो गया। राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। सबसे पुराना, सबसे पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री, 1989 में स्टेबलाइज उत्तरकाशी। जो कॉर्बेट है ये कहाँ पर है? पौड़ी और नैनीताल में विस्तार है। ढिकोली इसका प्रवेश द्वार है। अब 520 वर्ग किलोमीटर में ये फैला। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सेकेंड 1980 में गठन हुआ है, उत्तरकाशी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में गठन हुआ है, चमोली में। फूलों की घाटी 1982 में गठित हुई है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 87.50 किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर में है, चमोली जनपद में है। फिर आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका 1983 में स्टेबलाइज गठन हुआ है। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है। देहरादून में इसका मुख्यालय है। फिर है लास्ट और सबसे बड़ा गंगोत्री, 1989 में इसका गठन हुआ है, 1989 में। सो सबसे नवीनतम तो यही है और सबसे पुराना है आपका 1936 वाला। वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो वन्यजीव विहार में यहाँ पर बता दूं, गोविंद वन्यजीव विहार 1955 सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है। केदार वन्यजीव विहार 1972 में गठन हुआ है, 1972 में गठन हुआ है, और राज्य का सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव विहार है, चमोली और रुद्रप्रयाग में है। गोविंद कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, 1986 में गठन हुआ है। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पौड़ी में है, 1987 में गठन हुआ है। बिनसर 1983 में गठन हुआ है, अल्मोड़ा में है। मसूरी कहाँ पर होगा? देहरादून में, 1993 में गठन। और सबसे नवीनतम 2012 में 7वां राष्ट्रीय उद्यान, 7 राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार है। राष्ट्रीय उद्यान तो 6 हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं। और सबसे नवीनतम है नंधौर वन्यजीव विहार, जो कि 2012 में गठित हुआ, नैनीताल और चंपावत जनपद में। नैनीताल और चंपावत जनपद में है। आप कुछ संरक्षण यहाँ पर क्या है? आरक्षित भी है। तो 4 क्या है संरक्षण आरक्षित? एक है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, दूसरा है झिलमिल झील आरक्षित, और तीसरा है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, नैनीताल में है। और जो झिलमिल है वो हरिद्वार में है। और आसन कहाँ पर है? आपका देहरादून में। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन आपका कहाँ पर है? ये भी आपका क्या है? संरक्षण आरक्षित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नैनीताल जनपद में है। पवालगढ़ कहाँ पर है? नैनीताल। तो ये कुछ क्या है? आपकी संरक्षण आरक्षित है। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? इसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना था ये जिम कॉर्बेट। कौन बना था बच्चे? जिम कॉर्बेट ही बना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है?
देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में? ऐसा कौन सा बुग्याल है जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। 5 का याद रखना है आप लोगों को कि कौन से बुग्याल की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तरकाशी का बुग्याल बताना है। सो उत्तरकाशी का बुग्याल आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी में कौन सा बुग्याल है भाई? द्यारा बुग्याल है। कहाँ पर है? द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा बाकी बुग्याल कहाँ कहाँ पर है? बताओ भाई, बाकी बुग्याल कहाँ कहाँ पर है? आप देखो कुछ बुग्याल बताते। सतोपंथ, घस्तोली, रत्ताकोण, लक्ष्मीबन, ये सारे के सारे बुग्याल कहाँ पर है? चमोली का अंतिम गांव माणा में। नंदन कानन, फूलों की घाटी, चमोली। फूलों की घाटी चमोली का उत्तर आपका चमोली के अंदर। औली बुग्याल चमोली में है। गुरसो भी कहाँ पर है? चमोली में है। चित्रकाठा बुग्याल भी कहाँ पर है? चित्रकाठा चमोली में है। क्वारी बुग्याल कहाँ पर है? चमोली में है। चौफिट शिखर कहाँ पर है? चमोली में है। कल्पनाथ कहाँ पर है? चमोली में। कैला कहाँ पर है? चमोली में। ठीक है। बगजी, बगजी भी कहाँ पर है? बताएगा कोई मुझे? बगजी है चमोली, पिंडर और कैल के बीच में फैला है। हिमालय का सबसे भव्य दर्शन यहाँ से होता है। रूपकुंड चमोली में है। और बेदनी बुग्याल भी कहाँ पर है? चमोली में है। सबसे बड़ा बुग्याल अली बुग्याल चमोली और रुद्रप्रयाग में है। ये केदार कांठा उत्तरकाशी मखमली घास के लिए जाना जाता है। मानेग उत्तरकाशी सरताल के पास। हरकादून उत्तरकाशी बंदरपूछ ढाल पर। सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी। देवदामनी बुग्याल उत्तरकाशी। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी। कुस कल्याण उत्तरकाशी। पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी। तपोवन बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी। केदार खर्क गोमुख के पास उत्तरकाशी। सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी। मासरताल सहस्त्रताल टिहरी। जौराई कहाँ पर है भाई? बुग्याल आपका टिहरी। और खतलिंग आपका कहाँ पर है? टिहरी। खारसोली टिहरी। चोपता थोली मनड़ी बर्मी और मदमहेश्वर बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग। कफनी तो आप जानते हैं कहाँ पर है? बागेश्वर में। पिंडारिक पिंडारी नामिक जोहार खलिया छिपलाकोट रहाली लड़ी पांगती थाला थारगा, ये सारे के सारे बुग्याल आपके कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ के अंदर हैं। चलो भाई आगे कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 6। हस्तशिल्प सामग्री मुस्टा बनाया जाता है। किससे बनता है ये? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बांस की ही एक प्रजाति होती है रिगाल, उससे बनता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936। एशिया का भी, ये पूरा एशिया उत्तराखंड भारत का पहला था। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में गठन हुआ। 7 का आंसर सी जिम कॉर्बेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? ये हुआ था चमोली में। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आंसर दीजिए। अस्कोट वन्यजीव विहार। सो अस्कोट आपको याद रखना है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर होगा? ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का क्या है? निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? ऑप्शन बी बाज। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। उत्तराखंड में कांचुला खरक कहाँ पर है? क्या है ये? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई है? तो आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दूं यहाँ पर। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए हुई। सो आपसे पूछता है कि कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए पहले जो उपाय है वो कब किया गया था? 1972। मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1977 में। और कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत जो है 1982 में कांचुला खर्क
कहाँ पर? चमोली में एक कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्टेबलाइज हुआ। फिर 1986 में कस्तूरी मृगों को जो है ध्यान में रखते हुए एक अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य खुलता है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क चमोली में है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन की। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? यहाँ पर 500 है। कितनी है? 500 के आसपास है। लीसा प्राप्त होता है। लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ वृक्ष जो होता है ना आपका, चीड़ का वृक्ष, इसी चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? लीसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बनेगा यहाँ पर? चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन है? गौरा देवी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव के नाम से कौन जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। रैनी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, किससे रहा है इनका संबंध? चिपको आंदोलन से। किससे रहा है? चिपको आंदोलन। निम्न में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? विश्व धरोहर स्थान है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? फूलों की घाटी में अलग अलग प्रकार की वहां पर आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45.44%। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बांज के वृक्ष को। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? नंदा देवी रिजर्व। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? फूलों की घाटी का नाम क्या नहीं है? पुष्प सरोवर, पुष्पावली, भ्यूंडार, ये नंदा, नंदन कानन, ये तीनों ही नाम है, लेकिन आपका पुष्प सरोवर नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर 26 बी, चमोली। फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या है बच्चे? फूलों की घाटी का अन्य नाम शांत घाटी तो केरल में है, फ्रैंक स्माइथ घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर है। सही सुमेलित कर उसे चुनना है सूची को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्थान आपको दिया है, तो बताओ विंसर आपको पता है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो 2 तो भाई केवल एक में आ रहा है, ऑप्शन ए सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा। मालन पशु विहार कहाँ हो जाएगा आपका? पौड़ी में। अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। आगे क्वेश्चन सूची, फिर से आप लोगों को सूची दी गई है, सूची को मिलाना है। आप बताओ गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर? उत्तरकाशी में है। कॉर्बेट कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी में है। कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी में। नंदा देवी पार्क कहाँ पर है? नंदा देवी पार्क बताओ ही। आप देखो यहाँ पर ना नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी दोनों ही कहाँ पर हैं? आपकी चमोली में है। दोनों ही कहाँ पर है? चमोली में है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो ऑप्शन तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। आप देखो फूलों की घाटी भी चमोली में है और नंदा देवी भी आपका चमोली में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा अगर हम सही आंसर करें। अदरवाइज भाई आप लोगों का 1-1 ये तो बिल्कुल तीसरा तो हो ही नहीं सकता और बी तो वैसे ही नहीं होगा, इसलिए डी। निम्न में कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है या आरक्षी क्षेत्र है? नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? 31 का आंसर बी हो जाएगा, फूलों की घाटी।
राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? गौरा देवी का। किससे है? गौरा देवी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड की कौन सी जनपद समूह में स्थित है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से कौन सी जनपद में है? ऑप्शन सी चमोली जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष है 1931 का, ऑप्शन सी होगा। आगे है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए फेमस बुग्याल कौन सा है? किसके लिए? स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए। 38 का ध्यान रखना है, सी हो जाएगा, ओली बुग्याल चमोली। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड कोई बताएगा? तिलाड़ी कांड, चलो भाई तिलाड़ी कांड का आपको बताना है, आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है भाई 39, तिलाड़ी कांड, बताओ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो तिलाड़ी आपका जो रवाई आंदोलन था ना, रवाई आंदोलन को ही तिलाड़ी आंदोलन या तिलाड़ी कांड कहते। स्वतंत्रता से पहले टिहरी राज्य में क्या था? राजा नरेंद्र साथ, उनके समय पे एक नया वन कानून आता है जिसमें व्यवस्था की जाती है कि जो किसान है उनकी भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जाएगा। और इसी के खिलाफ जो है रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर दी। आजाद पंचायत घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। और इसी आंदोलन के दौरान क्या होता है, 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने क्या करा? आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। अब जब गोली चलाई तो वहां पर भाई बहुत ज्यादा लोग शहीद हो गए, सैकड़ों किसान। और इसीलिए 30 मई को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी को तिलाड़ी कांड या तिलाड़ी आंदोलन कहते हैं। सो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वन अधिकारों से रिलेटेड था। किस राष्ट्रीय, क्योंकि वो हमारी जो जमीन है उसको क्या कर रहे थे? वनों में शामिल कर रहे थे। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून है? बताओ। सो 40 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? ये हमारे जो देश के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय थे, सी राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर। बेदनी बुग्याल, अभी सारे के सारे बुग्याल आप लोगों को बताए हैं, कहाँ पर है? चमोली में है। आगे क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी 1936 में हुई। गलत युग में नंदा देवी नेशनल पार्क क्या उत्तरकाशी में है? जिम कॉर्बेट नैनीताल और पौड़ी में है, ये तो सही है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, बिनसर अल्मोड़ा में। बच्चे नंदा देवी तो मैंने कहाँ बताया? चमोली बताया है ना, चमोली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर है? म्यूजियम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर काला ढूंगी। कहाँ पर है? काला ढूंगी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव विहार बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव विहार है ना, और इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पिथौरागढ़। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरूल कौन कौन लेके आया है? पिरो कौन कौन लेकर के आया है, कोई बताएगा? अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गांव में रहते हैं, वो लाते होंगे पिरूल, चीड़ के पेड़ से लाते हैं, सवा का पेड़ कहते हैं इसे पहाड़ों में। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क है? आंसर हो जाएगा, देखो राजाजी 3 जिलों में फैला है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये,
हमारे उत्तराखंड का। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा यानी कि वन्य जीव विहार, बिल्कुल सही। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका तो भाई दिया ही नहीं है। सो 49 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी दोनों सही है। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कोई बताएगा मैती आंदोलन के बारे में? बताओ भाई, कोई बताएगा मैती आंदोलन? देखो, जो मैती आंदोलन है, मैती शब्द का मतलब क्या होता है? गढ़वाल में माई का मैती, है ना। हमारे जैसे कुमाऊं में बोल देते हैं कि मैत जनिया, है ना, तो वैसे मैती या मैत, तो इसका मतलब होता है माई का। इस आंदोलन का जो जनक है वो कल्याण सिंह रावत को माना जाता है। 1996 में उनके मन में एक विचार आता है और बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के जो दौरान बेदिनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए लोग वहां पर जुटे थे। उनको देखकर श्री रावत, जो कल्याण सिंह रावत थे, इन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां जो है ज्यादा अच्छे तरीके से उन पर काम कर सकती हैं। और इसके बाद ही मैती आंदोलन, उसका संगठन और ये सारा का सारा क्या होगा, काम शुरू हो गया। इस आंदोलन के तहत जो विवाह समारोह होता है उसके दौरान जो वर वधु होते हैं ना, उनके द्वारा एक पौधा लगाया जाता है और इसके बाद मायके पक्ष के लोग के जो होते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जब लड़की की शादी होती है उस टाइम पर जो वर और वधु होते हैं, पौधा रोप के जाती है लड़की अपने मायके में, और घर वाले उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर पेड़ों को और ज्यादा, वनों को और ज्यादा यहाँ पर डेवलप करने के लिए ये चलाया गया था। सो आंसर दीजिएगा कल्याण सिंह रावत, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आप लोग का सही आंसर होगा, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित। 51 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो आप लोग। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? जिला आपसे पूछा है। सो 52 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी, ए और बी दोनों, इसलिए आंसर होगा डी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा सी चमोली। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही के द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था कब? 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1930 में। आगे है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था? 1977-78। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारतीय। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में कहाँ शुरू हुआ? बी टिहरी से शुरू हुआ। आगे है किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? वो है आपका मैती आंदोलन। आगे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भी कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट 1936, 1980, 1982, 1983 आंसर होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? सो कौन सुमेलित नहीं है? अगर बात करें यहाँ पर सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे छोटा मैंने क्या बताया था? 87.50
कौन सा है? फूलों की घाटी, आंसर डी। निम्न वन्यजीव विहार और उनकी स्थापना वर्ष को सुमेलित नहीं है। नंदौर सबसे नवीनतम 2012 आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। 64 का बताओ भाई यहाँ पर, नंदौर 2012 वन्यजीव विहार। और गोविंद की बात करें 1955, ये भी ठीक है। केदार की बात करें 1972, ये भी ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1946, और नंदौर की बात करें भाई, ये भी आपका। तो इनमें से ऐसा कोई भी वन्यजीव विहार और उनका स्थापना वर्ष गलत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, 1955 में गोविंद का गठन, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट 1946, सबसे नवीनतम तो यही है, इसलिए इनमें कोई भी गलत नहीं है भाई, ये एक त्रुटि हो सकती है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? 1957 में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉर्बेट हो जाएगा। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र कौन से जनपद में है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का, चमोली जनपद में है नंदा देवी। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? 68 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर, एक तो 1973 में जिम कॉर्बेट पहला था, उसके बाद 2016 में एक और टाइगर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर शामिल किया गया है, वो कौन सा है? राजाजी। निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को दर्शा? पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है। सो पश्चिम से पूर्व ना आपको ध्यान रखना है, आपका सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा केदारनाथ, फिर होगा नंदा देवी, फिर होगा बिनसर, और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इस तरीके से जाना है। सो सबसे पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर अल्मोड़ा, उसके बाद पिथौरागढ़, अस्कोट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फिर से क्वेश्चन रिपीट, कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्बेट। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो है चमोली। आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 72 का हो जाएगा भाई, ए होगा, ए क्या होगा? ए उत्तरकाशी का है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वो है आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन ए कीजिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है वन आंदोलन से रिलेटेड। और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो हम आपको करा देंगे। अभी यहाँ पर आपका है खनिज संपदा, उत्तराखंड में खनिज संपदा, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप करेंगे। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब कब की गई है भाई, बताओ? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2001 में। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? कौन करता है? उत्तराखंड वन विकास निगम या वन विकास निगम? वन विकास निगम। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? देवल धारी क्षेत्र में। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि को बनाने में करते हैं? कोई मुझे बताएगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा, टॉल्क का। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 5 का? ऑप्शन बी, गंधक। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? देहरादून। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ पर मिलता है? कौन से क्षेत्र में मिलता है? क्षेत्र है आप लोगों का मसूरी, ऑप्शन सी। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है? ये मिलता है लोहा। कल शायद मैंने प्रैक्टिस कराया होगा आप लोगों को, उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है। निम्न में से शीशे का अयस्क क्या है? सिलिका सैंड। निम्न में से किसका उपयोग ताप रोधी के रूप में होता है? ताप रोधी के रूप में किसका प्रयोग होता है? एस्बेस्टस का।
निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है? ग्रेफाइट का। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? अब देखो बेटा, ये आपका मिलता है चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, सारे के सारे मिलते हैं। आप कुछ चीजें बता दो। जो आपका चूना पत्थर है ये देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में मिलता है। संगमरमर आया था, संगमरमर आपका देहरादून, नैनीताल और टिहरी में मिलता है। मैग्नीसाइट चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। और इसके अलावा टिन आपका चमोली में मिलता है। सोना, शारदा, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडार नदियों की रेत में मिलता है। चांदी अल्मोड़ा में मिलती है। और स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी में। ग्रेफाइट की बात करूं तो बच्चे ये आपका अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल में मिलता है। शीशा की मैं बात करूं तो शीशा ना पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी में मिलता है। तांबा पूछा जाएगा तो तांबा याद रखना है कि ये आपका चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल में मिलता है। गंधक और माक्षिक की बात करें ना तो वो आपका चमोली और देहरादून में मिलता है। एस्बेस्टास आपका पौड़ी और अल्मोड़ा में मिलता है। डोलोमाइट पूछेगा, डोलोमाइट आपका देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी में मिलता है। फास्फोराइट आपका देहरादून और टिहरी में मिलता है। रॉक फास्फेट पूछेगा तो देहरादून, टिहरी और नैनीताल में मिलता है। तो भाई ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। सो ये कुछ आपके 13 क्वेश्चन थे उत्तराखंड की खनिज संपदा से जो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर है वो है मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई से। आइए इनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आंसर कीजिएगा आप लोग। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश जो पीएच वैल्यू है वो क्या है मिट्टी की? आंसर सी 5.5 m से 6.5 के बीच में। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वह है 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? महिला कर्मकारों के द्वारा। उत्तराखंड में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? आंचल। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य को अपने को जैव राज्य घोषित किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बताइए कौन सी फसल सबसे महत्वपूर्ण है? गेहूं, धान, मडुआ और आलू। कथन ए को कथन बी से यहाँ पर देखना है और बताना है क्या ये सही है या नहीं। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का समुचित उपाय। बिल्कुल भाई, दोनों ही कथन भी सही है और कारण भी सही है। आंसर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। जो किसका पौधा था? मिर्च का पौधा था। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? नाली और मुट्ठी है। क्या है? नाली और मुट्ठी में मापते हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है? 13%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? देहरादून। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? कोई बताएगा? 200 वर्ग मीटर। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है।
धान, गेहूं, मंडवा और पड़ती। आगे है उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसके लिए होता है? खाद्यान्न संग्रह के लिए। देखें ना, भकार पहले होते थे, अभी तो इतने कम हो गए हैं। मेथा फसल की रोपाई का समय क्या है? मेथा फसल की रोपाई का 15 से 30 जनवरी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है भाई? हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार है। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 73 में। राज्य में उत्पादित मंडुआ, जिसे कोदा कहते हैं, कुमाऊं में मंडुआ और कोदा कहते हैं गढ़वाल में, अनाज का निर्यात किया जाता है कहाँ? ऑप्शन हो जाएगा बी, जापान। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया है कब? आंसर हो जाएगा डी, 2005 और 6 में। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया गया। विसप हेबर ने। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। डॉक्टर रायले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें कौन सी हैं? एक तो गेहूं की है और दूसरी है चावल की। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? कौन सी करते हैं? झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कौन से जनपद की है? आंसर देखेंगे ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कौन सी है? कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1960 और 64 में। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है कौन सी जनपद में? नैनीताल। निम्न में कौन दलहन नहीं है? रागी एक दलहन नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में से सम्मिलित नहीं है? नम भूमि। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है सीधी, आड़ी, तिरछी या बीच से। बी हो जाएगा आड़ी। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा बेलाडोना। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है और जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? सुगंधित तेल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? नहीं की बात हो रही है। हरिद्वार में, नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में होती है। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, बागेश्वर। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मानी जाती है? तराई मिट्टी। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? देहरादून रखता है। कौन रखता है? देहरादून। आगे है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है? उधम सिंह नगर। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबरी भी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं कालागढ़ डैम के नाम से जानते हैं। किससे? कालागढ़ बांध। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? कहाँ पर हुई है? श्यामपुर, देहरादून। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु फेमस है? नैनीताल है। कौन है? नैनीताल। किसको बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, ट्रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है?
नैनीताल में। कहाँ पर की गई है? नैनीताल। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाव भूमि कहते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित हुआ था? हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से फेमस है? कोशानी, भीमताल, भुवाली, सारे के सारे सही हैं। आंसर डी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 13%। कितना है? 13%। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई मिट्टी आपका आंसर होगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? उधम सिंह नगर। राज्य में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। राज्य की शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? ऑप्शन डी नारियल। किसकी नहीं होती है? नारियल की। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? भूमि। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? भकार शब्द अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा आप लोग। बाकी भाई आप लोगों का इसी तरीके से सेशन चलता रहेगा। एक दो दिन आपका जो है प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाएगा रात को, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। 13 के बाद, क्योंकि आप जानते हैं त्योहार का टाइम है 11-12, सो 13 के बाद फिर से आप लोगों का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट भी आने लगेगा। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।